सोचिए ये हालात। आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, पसीने छूट रहे हैं, दिल धड़क रहा है, और तभी धाएं, इन्विजिलेटर ने आपकी डेस्क पर जोर से थाप दी। नकल! वो चिल्लाते हैं। आपका दिल धड़धम। आपकी सारी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है। अब क्या? क्या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या जेल होगी? क्या आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा? परेशान होने से पहले सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत के कानून में नकल के लिए एग्जैक्टली क्या सजा है। ये जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा और शायद आपकी नकल करने की आदत भी। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। नकल करना सिर्फ गलत नहीं, ये एक क्राइम है। हाँ, आपने सही सुना। अपराध। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के तहत अगर आप किसी को धोखा देकर नकल करवाते हैं तो ये फ्रॉड माना जाता है, और इसकी सजा 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। लेकिन वेट, यही नहीं रुकता। अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, नीटी, जेईई में नकल की है तो सजा और भी भारी है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के मुताबिक नकल करने वालों को 10 LAKH रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। अब सोचिए, क्या एक नकल का चिट फाड़ने लायक है आपका भविष्य? याद है 2033 का वो वायरल केस जहां बिहार में 1000 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया था। उनमें से 50 को तो जेल हुई और कुछ की डिग्रियां तक रद्द कर दी गईं। ऐसा ही 2022 में राजस्थान में हुआ था। पेपर लीक करने वाले 30 टीचर्स को 5-5 साल की सजा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस या इन्विजिलेटर को रिश्वत देकर नकल कर लेंगे, तो सुन लीजिए। आईपीसी की धारा 151E के तहत परीक्षा में भ्रष्टाचार करना भी अपराध है, जिसमें 1 साल की जेल या जुर्माना। तो अब किसी मास्टरमाइंड का शिकार मत बनिए। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ। परीक्षा का प्रेशर, घर वालों की उम्मीदें, दोस्तों से कंपेयर होना, ये सब आपको नकल के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नकल करके पास होने से बेहतर है एक बार फेल हो जाना, क्योंकि फेल होने पर आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नकल करते पकड़े जाने पर आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो अगली बार जब नकल का ख्याल आए, अपने मम्मी पापा का चेहरा याद कीजिए, उनकी उम्मीदों को, और खुद से पूछिए, क्या ये सब जोखिम के लायक है? लेकिन अगर आप पहले ही नकल कर चुके हैं और अब डर रहे हैं, तो घबराइए मत। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पकड़े भी गए तो कैसे कानूनी तरीके से अपना केस लड़ सकते हैं, वो भी बिना वकील के। यकीन नहीं होता? तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नकल के केस में फंस भी गए तो कैसे लीगली खुद को बचा सकते हैं। और हाँ, ये तरीके वो हैं जो 90% लोगों को पता नहीं होते। पर सबसे पहले एक सच्चाई। अगर आपको लगता है कि नकल करते पकड़े जाने पर सिर्फ पेपर कैंसिल होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब पुलिस FIR दर्ज कर सकती है, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो सुनिए, सबसे पहला कदम जब आप पकड़े जाएं। स्टेप 1, शांत रहें और कुछ न बोलें, क्योंकि आईपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन आपको खुद को बचाने का पूरा हक है। चिल्लाएं नहीं, रिश्वत न दें, बस एक वाक्य बोलें, मैं वकील से बात करना चाहती हूँ। स्टेप 2, कभी भी अपनी गलती स्वीकार ना करें। अगर इन्विजिलेटर आपसे लिखित में कन्फेशन लिखवाना चाहे तो मना कर दें, क्योंकि ये आपके खिलाफ कोर्ट में सबूत बन सकता है। बस कहें, मैं बिना वकील के कुछ नहीं बताऊंगी। स्टेप 3, फटाफट अपने परिवार को सूचित करें। अगर पुलिस आपको थाने ले जाती है तो आपको फोन कॉल का लीगल अधिकार है। आईपीसी की धारा 50 के तहत आप किसी रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी के बारे में बता सकते हैं। ये स्टेप 90% स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और फिर पछताते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा से बच सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस एक्ट में नाबालिगों को रिहैबिलिटेशन का मौका मिलता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके पास एक स्मार्ट वकील हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि परीक्षा बोर्ड ने गलत तरीके से पकड़ा है,
तो आईपीसी की धारा 333 के तहत आप उन पर गलत तरीके से पकड़े जाने का केस कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास सॉलिड प्रूफ हो, जैसे सीसीटीवी फुटेज या गवाह। सावधान, 80% केस इसलिए हार जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। 1. पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश। ये आईपीसी की धारा C&E के तहत और बड़ा अपराध बन जाता है। 2. सोशल मीडिया पर केस की डिटेल्स शेयर करना। कोर्ट में ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 3. वकील को सब कुछ न बताना। छुपाने से केस कमजोर होता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ ये सब सुनकर आपका दिल बैठ गया होगा, लेकिन याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है। अगर आप पकड़े भी गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि कानून में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस आपको सही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपकी मदद करने के लिए नकल करवाई और आप पकड़े गए, तो आईपीसी की धारा 120B के तहत आप दोनों पर क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस बन सकता है। लेकिन अगर आपने ये साबित कर दिया कि आप मजबूर थे, तो सजा कम हो सकती है। इसीलिए हिम्मत न हारें।